हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में स्टडी करेंगे। आर मीन्स रेजिस्टेंस, सी मीन्स कैपेसिटर। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इकोनॉमिकली चीप है, स्मॉलर इन साइज़ है, वेट भी इसका कम होता है क्योंकि ये सिर्फ 9 रजिस्टर यूज़ करता है, 5 कैपेसिटर, 2 ट्रांजिस्टर एंड 1 वोल्टेज सप्लाई। ये 2 स्टेज एम्पलीफायर सर्किट है। इसमें 2 ट्रांजिस्टर्स का यूज़ हो रहा है, T1 एंड T2। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज हमारी ख़त्म हो जाती है। ट्रांजिस्टर, कॉमन एमीटर NPN हमने लिया हुआ है। यहाँ इनपुट AC सिग्नल जिसको हमें एम्पलीफाई कराना होता है, एक कैपेसिटर, इनपुट कैपेसिटर जो सिर्फ AC सिग्नल को पास कराता है एंड इट ब्लॉक्स DC सिग्नल। R1, R2, these are 2 resistors which are used in biasing of this circuit. RC, capacitor resistance, and this CC is coupling capacitor. Coupling capacitor means it couples or it fed input to this transistor T2 from the output of first stage. यानी फर्स्ट स्टेज को जो आउटपुट है उसको ये सेकेंड स्टेज के इनपुट में फैड कराता है, इसको देता है यहाँ पर। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर। CE is called bypass capacitor because it bypasses the AC currents through it to the ground. यहाँ से जो भी करंट आएगा ये AC सिग्नल के करंट को यहाँ पास कर देगा। What will happen in the absence of CE? अगर CE नहीं होगा तो बहुत सारा वोल्टेज ड्रॉप इस RE के क्रॉस होगा, जो क्या करेगा, इनपुट में बेस करंट कम जाने देगा, जिससे वोल्टेज गेन डिक्रीज हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू गेट एम्पलीफाइड सर्किट वी मस्ट अप्लाई अ बाईपास कैपेसिटर पैरेलल टू दिस RE और एमीटर रेजिस्टेंस। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर में वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग सर्किट यूज होगा, जो कि हमने पहले डिस्कस किया था। यहाँ से फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट मिलेगा, यहाँ से AC सिग्नल जाएगा, एम्पलीफाई होके में आउटपुट यहाँ इसके क्रॉस मिलेगा। यहाँ से कपलिंग कैपेसिटर इस AC एम्पलीफाइड सिग्नल को सेकेंड स्टेज के इनपुट में दे देगा। यहाँ से अगेन हमें RL के लोड रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस एम्पलीफाइड आउटपुट सर्किट, एम्पलीफाइड आउटपुट सिग्नल मिलेगा। जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि कॉमन एमीटर में आउटपुट हमें 180 डिग्री से रोटेट होके मिलता है फेज रिवर्जल। तो फर्स्ट स्टेज के बाद ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इनपुट सिग्नल, आउटपुट में ये 180 डिग्री रोटेट हो गया है। सेकेंड स्टेज पे पास होने के बाद ये एम्पलीफाई भी हो जाता है, अगेन 180 डिग्री रोटेट होके हमें मिलता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं CE डिपेंड करता है, XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C होता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, C की वैल्यू हम लार्ज लेते हैं। C की वैल्यू लार्ज लेने से XC क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, तो ये बहुत कम हो जाएगा। दिस मीन्स मोस्टली AC सिग्नल जो एक्स्ट्रा करंट है वो यहाँ ग्राउंड में पास हो जाएगा एंड इट विल नॉट अफेक्ट आवर गेन। ओके, सो R1, R2 and RE. The function of these 3 resistors is only for biasing in this circuit. यानी इनपुट जो एमीटर और बेस होगा that should be forward bias, एमीटर कलेक्टर this should be reverse bias. तो रजिस्टर्स यहाँ पर बायसिंग के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एम्पलीफायर है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पॉइंट है वो मोस्ट स्टेबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। सो थैंक यू।